हमारे शरीर के बहुत से अंगों को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कुछ समय बाद जब हमारी उम्र बढ़ती है तो शरीर के अंग भली भांति काम नहीं कर पाते जिस प्रकार वो युवा अवस्था में करते थे। तो जैसे जैसे हमारे शरीर की उम्र और वसा बढ़ती है तो कुछ नलिकाओं में गतिरोध उत्पन्न होता है। उसको सही प्रकार से चलने के लिए प्रकृति ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं और नलिकाएं जीवन से मृत्यु तक बढ़ती ही रहती है। उन्हीं में से हमारी एक नली है श्वसन नली। इसीलिए कहा गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो चीज इस दुनिया में आई है उसको एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। इस संसार और ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर किसी को एक न एक दिन अपना स्वरूप बदलना ही पड़ता है। कोई चीज कुछ क्षण भर के लिए इस संसार में आती है तो कुछ साल महीने तो कुछ लाखों करोड़ों वर्ष तक, लेकिन हर किसी को एक न एक दिन नष्ट होना ही होता है। चाहे वो मनुष्य हो, प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, पहाड़ हो या नदियाँ हो, हर कोई समय के साथ अपना रूप और आकार बदलते रहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर हमारे शरीर की नाक की हड्डी और कान क्यों बढ़ते रहते हैं पूरी जिंदगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। हमारे शरीर में ऐसे दो अंग हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी के अंगों के साथ ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का विकास केवल 20 साल तक ही होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी नाक और कान का आकार सचमुच बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है? आपके नाक और कान क्यों बदलते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की ग्रोथ 20 साल के आसपास रुक जाती है। इस समय तक हमारी हड्डियों का ढांचा अपने अंतिम आकार तक पहुंच चुका होता है और उनके बीच की ग्रोथ प्लेट्स आपस में जुड़कर बंद हो चुकी होती है। ऐसा होने पर फिर हड्डियों के बढ़ने का कोई चांस नहीं होता। नाक और कान कार्टिलेज से बने होते हैं। ये एक लचीला ऊतक है जो त्वचा से सख्त लेकिन हड्डी से नरम होता है। ये समय के साथ खराब हो जाता है और इसके ऊपर की त्वचा को उतना सहारा नहीं दे पाता। समय के साथ आपकी स्किन भी ढीली पड़ने लगती है और अपनी टाइटनेस खो देती है। ढीली त्वचा कान और नाक को लंबा दिखाती है। उम्र और ग्रेविटी के प्रभावों को रोकना कठिन है। देखा जाता है कि कुछ लोगों की स्किन पर जल्दी ढीलापन आ जाता है, वहीं कुछ लोगों की स्किन में टाइटनेस बरकरार रहती है। इसलिए उनकी नाक या कान स्वाभाविक रूप से बदल जाएंगे। हमारी उम्र बढ़ने के साथ नाक और कान पहले की तुलना में कुछ बड़े या बढ़े हुए दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बढ़ते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी का असर बताया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये दोनों अंग लगातार बढ़ते हुए या शरीर में बड़े जान पड़ते हैं। हमारे नाक और कान कार्टिलेज के बने होते हैं। लोग मानते हैं कि कार्टिलेज में निरंतर विकास जारी रहता है और इसमें वृद्धि नहीं रुकती। हालांकि सच्चाई ये है कि कार्टिलेज में किसी प्रकार का विकास नहीं होता। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि कार्टिलेज कोलाजेन और अन्य फाइबर के बने होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ टूटते हैं या कमजोर पड़ते हैं। कोलाजेन या फाइबर के टूटने से ड्रूपिंग नाम की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में नाक और कान बढ़ते हुए दिखते जरूर हैं, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा दिखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे नाक और कान नीचे की ओर झुकते जाते हैं। इस कारण इनके आकार में हमें तब्दीली दिखती है। जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल की बात है तो इसका असर बहुत व्यापक है और शायद ही पृथ्वी का कोई हिस्सा है जहां ये बल काम नहीं करता। धरती पर वास करने वाले हर जीव, पेड़ पौधों या जलीय प्राणी, सब पर इस बल का असर होता है। इसे हम महसूस भले न करें, लेकिन इसका असर प्रभावी होता है। हमारी हर एक गतिविधि पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है। अगर ये बल काम नहीं करे तो सौर मंडल का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और ये अस्तित्व नहीं रहे तो प्राणी जगत का अस्तित्व भी नहीं रह पाएगा। हमारी पूरी जीवनचर्या इसी बल पर आधारित है।